नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये KBS स्पेशल है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। आप जानते हैं पेपर है और 12 से 14 तारीख के बीच पेपर है। आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, 2 गुना मेहनत स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि पेपर डेट आ चुकी है। आज आपके पेपर को मद्देनज़र रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट डाटा आपके सामने रखा जा रहा है और जिसमें हम लोग बंगाल शैली और उसके साथ अवनी बाबू का नाम देखेंगे। अवनी बाबू आप जानते हैं बंगाल शैली के साथ साथ भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण के रूप में जाने जाते हैं, तो इनको समझने का प्रयास करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग जो मॉडल पेपर हुए हैं 3-4 जो भी हो चुके हैं अभी तक, आप सभी अटेंड कर चुके होंगे और अच्छे से दे रहे होंगे। उसमें अपना स्कोर ज़रूर आप शेयर करते हैं। अगला बंगाल शैली की बात करते हैं तो बंगाल शैली में कहा जाता है ये कहाँ विकसित हुई है, तो जब उसका नाम ही बंगाल है तो बंगाल राज्य में विकसित होगी, ये याद रखिएगा। और इसका विकास कब होता है तो 1905 से 1920 तक जो है बंगाल शैली खूब अच्छे से आगे बढ़ती है, यानी परंपरा रूप से आगे बढ़ जाती है। बंगाल शैली का एक बहुत बढ़िया डाटा है अवनी बाबू बनाते हैं। ये है आपका यात्रा का अंत। ये एक ऊँट है, आप देख रहे हैं ऊँट का दृश्य है, ऊँट थक करके आगे बैठ गया, यानी यात्रा का अंत हो गया। बहुत अच्छी रचना है, खूब पूछा जाता है ऐसा दृश्य मूल रूप से किसने बनाया, तो आपको याद रखना होगा अवनी बाबू का नाम है, जो बंगाल शैली से जुड़ा हुआ बहुत फेमस नाम होता है। यात्रा का अंत उन्हीं की रचना है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है बंगाल चित्र शैली ने आधारशिला रखी किसकी, तो आधुनिक भारतीय चित्रकला की जो आधारशिला रखी जाती है वो मूल रूप से बंगाल चित्रण शैली के द्वारा ही रखी जाती है। तो आधुनिक भारतीय चित्रकला की आधारशिला बंगाल शैली के द्वारा ही रखी गई, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मित्रों, तो अगला पॉइंट आता है आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। तो वही पॉइंट, बस केवल नाम चेंज हो गया, कहने का तरीका बदल गया। बंगाल शैली ही मूल रूप से आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास स्टार्ट करवा पाती है। और आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है, तो अगर पुनर्जागरण का श्रेय जाए मित्रों तो वो बंगाल शैली को ही जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है, कहा गया है भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन जो बंगाल स्कूल के नेतृत्व में होता है, ये मूल रूप से कला आंदोलन कौन स्टार्ट करवाता है, तो इसका नेतृत्व जो है अवनी बाबू यानी अवनींद्रनाथ टैगोर करते हैं। बंगाल कला स्कूल का आंदोलन है और मूल रूप से अवनी बाबू इसके नेतृत्वकर्ता बनते हैं। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन किसके सहयोग से आरंभ होता है, तो सहयोग होता है मित्रों किसका, अवनी बाबू का। अवनी बाबू का ही नेतृत्व होता है, तो उन्हीं के नेतृत्व में मूल रूप से ये बंगाल कला आंदोलन स्टार्ट हो पाता है। अगला पॉइंट, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक कौन रहे हैं, याद रखिएगा अवनींद्रनाथ टैगोर रहे हैं बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है मित्रों भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता कौन है। भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के जो पिता हैं कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, अवनी बाबू हैं, याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट आपसे पूछ रहा है पुनः जागरण काल आंदोलन के कर्णधार कौन बने, तो याद रखिएगा पुनर्जागरण काल जो आंदोलन बनेगा उसका भी कर्णधार अवनी बाबू ही बनेंगे, यानी बंगाल शैली के अवनींद्रनाथ ठाकुर ही बनेंगे। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि अवनी बाबू ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की वह कौन सा है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन छपा है और इस पर आप डबल स्टार लगा के रखिएगा। अवनी बाबू जो छोटे से स्कूल को एस्टेब्लिश करते हैं उसका नाम होता है बंगाल स्कूल और ये बंगाल में ही एस्टेब्लिश हो पाता है। आगे बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे, तो आगे आने वाले जो है अवनी बाबू ही थे, यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर भी थे। आगे बात करते हैं बंगाल कला स्कूल किस तकनीकी से जानी जाती है, तो वास चित्रण तकनीकी इसकी तकनीकी होती है। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया, तो यहाँ पे वास तकनीकी खूब अच्छे से प्रयोग की जाती है। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है वास तकनीकी की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीकी कौन सी है, तो याद रखिएगा कलाएं जो हैं वो मूल रूप से भारतीय हैं, जबकि तकनीकी जो है चीनी और जापानी है। चीनी और जापानी शैलियों में मूल रूप से वास तकनीकी को मेंटेन किया गया। और आगे अगर बात करते हैं मित्रों तो अगला पॉइंट आता है बंगाल शैली का जनक कौन था। बंगाल शैली का जो जनक होता है उसका नाम अवनी बाबू होता है, यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर होता है। वास चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है, तब भी आपको याद रखना होगा, वास चित्रण आया तब भी आपको अवनी बाबू ही लगाना होगा। अगर कहीं पे आपको दिखाई दे जाता कि तैलीय रंग का अगर जनक पूछा जाता तब आपको राजा रवि वर्मा लगाना होता है, राजा रवि वर्मा लगाना होता है। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है पुनर्जागृति आंदोलन क्या था। पुनर्जागृति आंदोलन आपको बताना है क्या है, तो ये पाश्चात्य प्रभावों को जो है नकार करके भारतीय परंपरा मूल्यों को पुनः स्थापित कर दे, वही आपका पुनर्जागृति आंदोलन रहा है।
याद रखिएगा। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवले कौन थे? तो कलकत्ता कला स्कूल के एक प्रिंसिपल रहे हैं। कई किताबों में इन्हें जो है अवनी बाबू के कला गुरु के रूप में भी दर्शा दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सीनियर टीचर रहे हैं। उसके बाद जो है ये जब रिटायर होते हैं तो इनका पदभार जो है आगे अवनी बाबू ही संभालते हैं, यानी प्रिंसिपल अवनी बाबू ही बनते हैं। तो कई किताबों में इन्हें जो है एज अ टीचर के रूप में दर्शा दिया गया। अगला बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में ई.बी. हैवले ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघुत्तम चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने का प्रोत्साहन किया? तो याद रखिएगा ई.बी. हैवले ने अपने चित्रों में मूल रूप से अपने जो इनके विद्यार्थी रहे उनसे कहा कि मुगल शैली के चित्र बनाओ, छोटे छोटे चित्र बनाओ। तो ऐसा भी खूब ज़्यादा ई.बी. हैवले के नेतृत्व में हुआ है। आगे अगर बात करते हैं मित्रों तो अगला पॉइंट आता है आनंद कौटिस कुमार स्वामी। कहा जा रहा है कि आनंद कौटिस कुमार स्वामी का जन्म श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो याद रखिएगा जन्म तो कोलंबो आप जान ही गए हैं कि कोलंबो में हुआ है, लेकिन जो मृत्यु है मित्रों वो USA में हुई है। USA यूनाइटेड अरब अमीरात, मैसाचुसेट्स में हुई है इनकी मृत्यु, याद रखिएगा। कलाकार, लेखक और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन से संबंध रखने वाले विलियम रोथेंस्टी किसके मित्र हैं? विलियम रोथेंस्टी जो मित्र हैं वो मूल रूप से अवनी बाबू के मित्र हैं, यानी बंगाल शैली के जन्मदाता के मित्र हैं, याद रखिएगा। विलियम रोथेंस्टी किसके मित्र हैं? तो विलियम रोथेंस्टी मूल रूप से अवनी बाबू के अच्छे मित्रों में शुमार रहे। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। क्या कहा जा रहा है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में हुई। ये सन बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? तो लॉर्ड किचनर इसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं जब ये 1907 में स्थापित होती है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? तो कुल मिला के 35 सदस्य, 30 अंग्रेज होते थे, 5 भारतीय होते थे। टोटल सदस्यों की संख्या 35 है, याद रखिएगा। पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? लॉर्ड किचनर बनाए गए। आगे बात करें मित्रों तो अगला पॉइंट आता है 1913 ईस्वी में आनंद कौटिस कुमार स्वामी ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की? तो कला एवं स्वदेशी इसकी रचना है। कला और स्वदेशी किसकी रचना है? आनंद कौटिस कुमार स्वामी की रचना है। वो कब प्रकाशित की? तो 1913 में प्रकाशित की थी। 1913 में ही मूल रूप से एक लोगों को जो है एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिलता है। नाम क्या होता है? कवींद्र रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। बाबा रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में ही एशिया का नोबेल पुरस्कार मिलता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है भारतीय कला जागृति में यूरोपीय कला शैलियों को प्रेरित करने और रुचि जो है उत्पन्न करने का काम कब होता है? तो 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश पेशेवर चित्रकार आते हैं और ऐसा काम करके चल देते हैं। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या होता है मित्रों? तो जो बंगाल शैली है, बंगाल शैली को ठाकुर शैली भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किया? तो 19वीं शताब्दी में जो कला विद्यालय स्थापित होता है ब्रिटिश शासकों के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। हंसिदा कौन रही हैं? हंसिदा जो है मूल रूप से जापानी चित्रकार रही हैं। जापानी चित्रकार के रूप में हंसिदा फेमस रही। ओंकाकुरा जापान से भारत कब आया? तो ओंकाकुरा मूल रूप से 1902 ईस्वी में भारत आता है। ओंकाकुरा 1902 ईस्वी में भारत आता है। आगे बात करते हैं और आगे पॉइंट क्या आते हैं। अगला पॉइंट आता है मित्रों कि ओंकाकुरा प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ओंकाकुरा की जो अच्छी वाली पुस्तक है मित्रों उसका नाम होता है आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। आइडियल ऑफ द ईस्ट पुस्तक किसकी है? तो याद रखिएगा ओंकाकुरा की है। ओंकाकुरा कहाँ का है? एक जापानी कलाकार होता है। और आगे अगर बात करते हैं आता है कि रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन 1919 ईस्वी में कलकत्ता से किसने आरंभ किया? तो याद रखिएगा ओशी गांगुली नाम होता है। देंदु कुमार गांगुली इनका पूरा नाम है। रूपम पत्रिका 1919 में ये प्रकाशित कर देते हैं। कहाँ से प्रकाशित करते हैं? तो ये कलकत्ता से प्रकाशित करते हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो दिया गया मित्रों ये 1954 ईस्वी में कहा जा रहा है कि 1954 ईस्वी में राजेंद्र लाल मिश्र तथा यतीन्द्र मोहन ने किस संस्था को स्थापित किया? तो राजेंद्र लाल मित्र और मूल रूप से यतीन्द्र मोहन ने उद्योग कला संस्थान को 1954 में एस्टेब्लिश किया था। 1954 में बहुत सारी स्थापनाएं होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 1954 बहुत इंपॉर्टेंट सत्र होता है। 5 अगस्त 1954 राष्ट्रीय ललित कला अकादमी स्थापित होती है। 5 अगस्त 1954 में ही राष्ट्रीय ललित कला अकादमी स्थापित होती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अवनी बाबू की। अवनी बाबू आप जानते हैं कि जन्म जो है 1871 में होता है, मृत्यु 1951 में होती है। अवनी बाबू का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 7 अगस्त 1871 को जोड़ा साको बंगाल कोलकाता में इनका जन्म हो जाता है। टैगोर का विवाह किससे होता है? सुहासिनी देवी से होता है। अवनी बाबू के जो है चर्चित ग्रंथ कौन से हैं, यानी अवनी बाबू ने कौन से ग्रंथ को लिखा है? तो भारत शिल्पी परिचय कब लिखा? 1909 ईस्वी में लिख दिया। जबकि सडांग की अगर बात करते हैं यहाँ 1914 लिखा हुआ है, ये 1914 नहीं है, 1921 है सडांग, ठीक है। आगे बंगलार वृत्ति की बात होती है, 1919 बंगलार वृत्ति को लिखते हैं अवनी बाबू। ये सडांग 1914 लिखा है, ये गलत लिखा है, 1921 का लीजिएगा। अगला पॉइंट आता है कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन बनते हैं? तो याद रखिएगा जब ई.बी. हैवले जाते हैं, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवले जब जाते हैं 1908 के आसपास, 5 या 8 में,
तब जो है, अब 5वें पे आते हैं, तब जो है अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ के प्रिंसिपल बना दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, एक बहुत अच्छी रचना है, आप देखेंगे कि शाहजहाँ की मृत्यु, बहुत अच्छी रचना है। ये है आपकी शाहजहाँ की मृत्यु, चाहे यात्रा का अंत आपने देखा था, चाहे ये शाहजहाँ की मृत्यु देख लो। शाहजहाँ पड़े हुए हैं, रानी इधर बैठी हुई हैं और जो है थोड़ा शोकमग्न अवस्था में है। तो शाहजहाँ की मृत्यु 1902 की रचना है, थोड़ी अच्छी रचना मानी जाती है। किसने बनाया है? अवनी बाबू ने बनाया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, बंगाल शैली का संस्थापक चित्रकार कौन रहा? तो प्रवर्तक कहा जाए या फिर संस्थापक चित्रकार कहा जाए, तब भी आपको अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम अच्छे से लेना होगा, थोड़ा अदब के साथ लेना होगा। आधुनिक चित्रकला का पितामह कौन है? याद रखिएगा, आधुनिक चित्रकला का पितामह, तब भी आपको अवनी बाबू ही लगाना होता है। इस पर डबल स्टार लगा के रखिएगा, क्वेश्चन छपते हैं खूब ज़्यादा। जैसे आपसे पूछा जाता है बंगाल शैली का पुनरुद्धारक कौन होता है, या फिर उद्धारक कौन होता है, या फिर प्रवर्तक कौन होता है, तब भी आप अवनी बाबू लगाते हैं। और आधुनिक चित्रकला का पितामह कौन होता है, तब भी आप अवनी बाबू ही लगाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य तथा बंगाल शैली में कार्य करने वाले अन्य कलाकारों का नाम बताइए। तो क्षितिज मजूमदार एक इनके बढ़िया वाले कलाकार हैं। क्षितिज मजूमदार के साथ नंदलाल बोस होते हैं, जिन्हें मास्टर मोसाई कहा जाता है। अश्वित कुमार हालदार होते हैं, डीपी राय चौधरी होते हैं, शैलेंद्रनाथ डे हैं, मुकुल चंडे हैं, सादाचरण उगील हैं, सुरेंद्रनाथ गांगुली हैं। उसके साथ रविशंकर रावल हैं और AR चौधरी के साथ के वेंकटप्पा का नाम भी मूल रूप से अवनी बाबू के शिष्य के रूप में शामिल है। आगे बात करते हैं, भारतीय शिल्प षडांग के लेखक कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर मूल रूप से भारतीय शिल्प षडांग के लेखक हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, तो अगला पॉइंट अवनी बाबू के रूप में ही दिया गया है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानी वास्तु तकनीकी की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो याको कोहाम तैकाना और जो है हंदीसा या फिर हंसीदा, कई जगह हंसीदा कई जगह हंदीसा लिखा रहता है। तो याद रखिएगा, याको कोहामो तैकान, याको हाकोमा तैकान मूल रूप से इनको सिखाते हैं कौन सी तकनीकी? जापानी वास्तु तकनीकी। उसके साथ संसीदा भी थोड़ी सी डाटा इन्हें सिखा देती हैं, जो है जापानी शिक्षण के लिए, जापानी तकनीकी के लिए। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, अवनींद्रनाथ टैगोर कला आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बनते हैं? तो 1905 में एज ए प्रिंसिपल के रूप में बन जाते हैं, यानी अर्नेस्ट वेनफील्ड हैवले जब चले जाते हैं उसके बाद जो है अवनी बाबू 1905 में बन जाते हैं। अगला पॉइंट दिया गया, औरंगजेब का बुढ़ापा किसी प्रसिद्ध कृति है? तो कृति मतलब यहाँ रचना होती है और रचना मूल रूप से अवनी बाबू की है, बहुत अच्छी रचना है औरंगजेब का बुढ़ापा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट बात करते हैं, तो अगला पॉइंट दिया गया कि कमल पत्र पर आशुपत्र, कमल पत्र पे आशुपत्र कागज पे वास रंग के द्वारा बनाया गया है, किसका रचना है? तो याद रखिएगा, कमल पत्र पे आशुपत्र जो बनाया जाता है, तो आशुपात जो है बहुत बढ़िया से बनाया गया कमल पत्र पे, और अवनी बाबू की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। अगला पॉइंट आता है, गणेश जन्नी किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तो गणेश जन्नी जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार रही है। औरंगजेब का वृद्धावस्था के साथ जो है सुरक्षित रखे गए हैं, तो राज्य पुस्तकालय रामपुर में बहुत सुरक्षित रखे गए हैं औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र। औरंगजेब के वृद्धावस्था के चित्र बहुत अच्छे से कहाँ रखे हैं? राज्य पुस्तकालय रामपुर में रखे हुए हैं। अवनी बाबू के जो है प्रारंभिक कलागुरु कौन रहे हैं? तो ये गिलहर्डी का नाम बहुत फेमस होता है, गिलहर्डी आप जानते हैं इटालियन कलाकार होते हैं, तो ये अवनी बाबू के आरंभिक कलागुरु होते हैं। अगला पॉइंट आता है, बुद्ध और सिद्धार्थ के साथ साथ बुद्ध जन्म किसकी रचना है? तो बुद्ध जन्म हो चाहे बुद्ध सुजाता हो, आप दोनों रचनाएं याद रखिएगा, अवनी बाबू ने बहुत अच्छे से बनाया। भारत माता की बात करते हैं, 1905 में जो है भारत माता को चित्रित किया था, किसने किया था? अवनी बाबू ने भारत माता को जो है 1905 के आसपास जो है चित्रित किया है। नाम याद रखिएगा, काम आपका बना देगा। अगला पॉइंट आता है मित्रों कि अवनी बाबू, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता तथा संध्या दीप किस तकनीकी में बनाया? तो भारत माता 1905 में बनाया, आप जानते हैं, और संध्या दीप भी जापानी वास्तु तकनीकी में बनाया गया है। अवनी बाबू की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। अगला पॉइंट आता है मित्रों, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र किस क्रांतिकारियों में नए जोश का संचार करते हैं? तो भारत माता, अवनी बाबू द्वारा बनाया गया चित्र है वो क्रांतिकारियों में नया जो संचार करता है, भारत माता का चित्र याद रखिएगा, जो 1905 के आसपास जो है इन्होंने बनाया था। अगला पॉइंट, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है चित्रित एक प्रमुख श्रृंखला का नाम बताइए। तो प्रमुख श्रृंखला कौन सी है? अरेबियन नाइट्स इनकी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार रही है, याद रखिएगा, इसमें चित्र श्रृंखलाएं होती हैं। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, वास्तु चित्रण के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने धरातल के रूप में क्या प्रयोग किया था? याद रखिएगा, वास्तु चित्रण का जनक तो आप जानते ही अवनी बाबू होते हैं, और इन्होंने जो धरातल बनाया था वो इंग्लैंड का बना हुआ कार्टेज पेपर था। कार्टेज पेपर पे इन्होंने बहुत अच्छे से वास्तु चित्रण को मेंटेन किया है। अगला पॉइंट, समाज की बुराइयों को अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके माध्यम से उजागर किया? याद रखिएगा, मुखौटा बना करके बहुत अच्छे से समाज की बुराइयों को दर्शाने का प्रयास अवनी बाबू ने अपने चित्रों में किया है, मुखौटों के द्वारा। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मित्रों, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई कट्टुम कलाकृति के निर्मित जो है उल्लू कहाँ सुरक्षित है? तो ये कुट्टुम का जो डाटा है उल्लू, ये कहाँ रखा हुआ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। अवनी बाबू की बहुत अच्छी रचना है। आगे बात करते हैं, एन टैगोर की काष्ठ मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो एन टैगोर की जो काष्ठीय रचना है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में जो है रखी हुई है, यानी नई दिल्ली में रखी हुई है। तो काष्ठ मूर्तियाँ कहाँ पे हैं? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला पॉइंट बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है सन 1921 से 1929 ईस्वी के मध्य कलकत्ता विश्वविद्यालय में कार्यरत अवनींद्रनाथ टैगोर जो व्याख्यान देते हैं वह किस नाम से संग्रहित होता है?
तो बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के नाम से जो है छपता है। 1921 से 1929 तक का पूरा व्याख्यान याद रखिएगा, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के नाम से जो है छपता है। आगे बात करते हैं, आगे क्या कहा गया अवनी बाबू के बारे में। अवनी बाबू के बारे में कहा जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इनकी जो आत्मकथा है जोड़ा साकरो धारे किसकी आत्मकथा है, तो याद रखिएगा अवनी बाबू की बहुत अच्छी रचना है। और इसमें जो है इन्होंने अपने चित्रण के बारे में यानी अपने चित्रण के बारे में बताया है, अपनी लेख की लिखा है यानी ऑटोबायोग्राफी है। आगे बात करते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक के लिए चित्र बनाया, यानी 32 रेखाओं का चित्र बनाया। तो चित्रांगदा जो पुस्तक है मूल रूप से बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर की है, और इनकी जो चित्रांगदा पुस्तक है इसके लिए 32 रेखाओं का चित्र जो है अवनी बाबू ने बनाया। आगे बात करते हैं, जो है अवनी बाबू की प्रिय शिष्या कौन सी रही हैं, याद रखिएगा अवनी बाबू की जो प्रिय शिष्या रही हैं उनका नाम होता है क्या, रानी चंदा होता है, याद रखिएगा, नाम याद रखना है। अवनी बाबू की कला जो है शिक्षा कला के प्रसार हेतु कहाँ कहाँ गए, तो शांति निकेतन में नंदलाल बोस जाते हैं, लखनऊ में हालधार जाते हैं, मैसूर में के वेंकटप्पा जाते हैं, मद्रास में डीपी राय चौधरी जाते हैं, जयपुर में शैलेंद्र नाडे जाते हैं और लाहौर में समरेंद्र नाथ गुप्ता जाते हैं और प्रचार प्रसार करके आते हैं बंगाल शैली का। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है भारत की पहली महिला चित्री होने का गौरव किसे प्राप्त है, तो याद रखिएगा सुनैना देवी, और सुनैना देवी इनकी सिस्टर होती हैं, याद रखिएगा। सुनैना देवी कौन थी, तो अवनी बाबू की जो है बहन रही है। राजकहानी नामक बंगाल साहित्य किसने लिखा है, तो याद रखिएगा राजकहानी नामक बंगाल साहित्य जो है अवनी बाबू ने लिखा है। ये सुनैना देवी विनयना देवी ये किसके भाई हैं, तो याद रखिएगा इनके भाइयों के नाम दो हैं, दो भाई और हैं, समरेंद्र नाथ, गगनेन्द्र नाथ और अवनींद्र नाथ। तो टोटल 3 भाइयों की संख्या है, जिसमें अवनी बाबू आप जानते ही थे, गगनेन्द्र नाथ और समरेंद्र नाथ भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो ये सुनैना देवी भारत की पहली महिला चितेरी होने का गौरव प्राप्त है, साथ में ये सभी ही बहुत अच्छी बनाती हैं। आगे बात करते हैं राजकहानी की। राजकहानी नामक बंगाल साहित्य किसने लिखा है, तो अवनी बाबू की बहुत अच्छी रचना होती है। अगला पॉइंट, बच्चों के लिए अब्बन ठाकुर नामक पुस्तक किसने लिखी, तो बच्चों के लिए अब्बन ठाकुर जो पुस्तक लिखी गई वो भी अवनी बाबू की बहुत अच्छी रचना है, यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी जाती है। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है यात्रा का अंत। आपने चित्र ही देख लिया है, तो अवनी बाबू की बहुत अच्छी रचना है यात्रा का अंत, आप जानते ही हैं। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट कह रहा है द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो याद रखिएगा द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी जो रचना है मूल रूप से ऐसी पुस्तक है वो अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई, यानी अवनी बाबू के द्वारा लिखी गई है। अगला पॉइंट, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र कौन से रहे हैं, तो भारत माता बहुत अच्छा है, गणेश जन्नी है, बुद्ध जन्म है, बुद्ध और सुजाता है, उसके साथ तिस्तरक्षिता है, उसके साथ ताजमहल है, शाहजहां की मृत्यु है, जीवन की संध्या है, कोहरा है और संध्या के साथ अन्य डाटा भी अवनी बाबू की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। मैं उम्मीद करता हूँ जो आज आपको डाटा मिल रहा है ये आपकी परीक्षा के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आप लोग आराम से नोट डाउन किए होंगे, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर नया सीखने को नहीं मिला तो रिवीजन से सिलेक्शन संभव होता है, ये बात गांठ बांध लीजिएगा, रिवीजन से ही सिलेक्शन संभव है। चलिए मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।